जिंदगी का भी दौर एक अनोखा होता है। इंसान जब होश संभालता है तो घर या गृहस्थी पर ध्यान देता है। ज़्यादा समझदार हो जाता है तो इस गृहस्थ संसार को त्याग करके अपनी वैराग्यता को धारण करता है। जब कहीं जाकर के वो एक साधु बन पाता है। उस साधु ने अपने घर परिवार सबका त्याग किया, किसके लिए? कि अपने गुरु और गोविंद के लिए। और गुरु गोविंद की स्थिति जब जाकर के नकारात्मक सिद्ध होती है, जब उसका ही शिष्य उसी के अगेंस्ट अनशन और प्रदर्शन पर आ जाए। इस्कॉन टेम्पल की मैनेजमेंट कमेटी और ट्रस्ट बॉडी ने अगर इस ओर ध्यान दिया होता तो काश आज ये इस्कॉन टेम्पल की सारी जो चिट्ठियाँ हैं आपके द्वारा। अभी मैं कुछ नहीं बताया हूँ आपको, अभी कुछ बाकी है। बतलाइए। तो आप पहले यही बतला दीजिए मुझे कि इस्कॉन टेम्पल और इनके बीच के जो विवाद का कारण है और ट्रस्ट बॉडी और मैनेजमेंट जो इसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं दे पा रही है, इस पर प्रकाश डालें कि इस कारण से ही इनका आमरण अनशन टूट ही नहीं पा रहा है। ये श्रीमान मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जो ब्रह्मचारी हैं जी, जो गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, जो माता पिता संस्कार सिखाने के लिए और भारतीय संस्कार सिखाने के लिए अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं कि धर्म और संस्कार सीखे, हमारी भारतीय संस्कृति को सीखे, धोती कुर्ता पहनना सीखे, जो पवित्र रखना सीखे, तिलक छाप लगाना सीखे और भगवान की ओर ध्यान दे। ऐसे ब्रह्मचारियों का यौन शोषण होता है, उनके साथ समलैंगिक वहाँ पर जो है उनके साथ जो है होमोसेक्स किया जाता है। वो संस्कार क्या सीखेगा जो छोटे छोटे बच्चों को, ब्रह्मचारियों को, ये विदेशी उनका मूल यौन शोषण कर रहे हैं अभी कम उम्र में ही। वो आगे जाके और आगे वो क्या कर पाएगा, उसकी इच्छा शक्ति क्या होगी, और वो जो संस्कार सीखने गया है तो उसे और कौन सा संस्कार सिखाएगा। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि ये विदेशी माफिया मिल करके यहाँ पर बंगाल से, बांग्लादेश से, उड़ीसा से गरीब लोगों को ला करके छोटे छोटे काम कराते हैं। गरीब लड़के लड़कों का ला करके यहाँ लड़कियों का अंग्रेज पुरुष से और लड़कियों का जो लड़की है उनका एक दूसरे से, जैसे लड़कियों का लड़के से, लड़कों का लड़कियों से, उन्हें यहाँ परमानेंट भारत की नागरिकता मिल जाए। कई बच्चे पैदा करके छोड़ के भाग जाते हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न, मुझे तो कहा नहीं जाता है ये कितने गलत काम करते हैं। इसको पूरे ब्रज चौरासी में, वृंदावन में नहीं, बच्चे बच्चे रिक्शे वाले तक जानते हैं, टेम्पू वाले तक जानते हैं कि जब वो रात को टेम्पू पर निकलते हैं और आपस में गलत काम करते हैं, रिक्शे पर गलत काम करते हैं। इस प्रकार से बहुत सी, मुझे बोला नहीं जाता है ये क्या क्या करते हैं। जा जाकर अपनी कितने शराब जो मंदिर परिसर के अंदर, आश्रम के परिसर के अंदर ये मतलब ऐसे घिनौने कार्य करते हैं ब्रज के अंदर, तो कैसे ब्रज की महिमा बचेगी? क्या यही सपना था प्रभुपाद जी का? प्रभुपाद जी की जो सपना थी कि हम स्वच्छ ब्रज की, स्वच्छ चैतन्य महाप्रभु की जो सपना था और उन्होंने इस ब्रज चौरासी को, वृंदावन को उजागर किया था। क्या उनकी यही सपना थी कि ये विदेशी आएंगे और हमारे संस्कृति को समाप्त करेंगे? मूलतः ठाकुर को भी इन्होंने बर्गर, चाउमीन, पिज्जा खिलाना शुरू कर दिया और बेचते हैं मंदिर के अंदर, रेस्टोरेंट में बेचते हैं, भोग लगाते हैं। क्या हमारे ठाकुर जो ब्रज में यहाँ कभी ब्रज में रबड़ी, माखन, मिश्री, इन सब का प्रेम करते थे, गौ के दूध का प्रेम करते थे, क्या ये मूलतः हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं? जहाँ ब्रज में कन की मर्यादा थी, रज की मर्यादा थी, यमुना की मर्यादा थी, परिक्रमा मार्ग की मर्यादा थी, समूलतः ये नष्ट करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले परिक्रमा मार्ग ये नहीं बनने दे रहे थे। मैं भूख हड़ताल पर बैठा था, 11वें दिन परिक्रमा मार्ग का काम शुरू हुआ, इन्होंने रुकवा दिया था। अवैध कब्जा कर रखे थे, मंदिर के सामने अवैध कब्जा है। इस प्रकार से मूलतः नगर पालिका की जमीन है, उसको अवैध कब्जा कर रखे हैं। ये भूमाफिया का भी काम कर रहे हैं। मैं आपको कितना गिनाऊं, कितना चिट्ठा बताऊं। ये विदेशी मूलतः ये हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है। इसके पीछे
एक मैं ये कहूँगा, कोई संस्था हो चाहे कोई धर्म हो, मूलतः उनका हॉबी होना है, वो चाहते हैं हमारी संस्कृति को नष्ट करना, मूलतः खोखला करना। और कुछ ऐसे आदमी हैं जो लोभ और लालच में इनके पैसे पर हमारी भारतीय भी इनका साथ दे रहे हैं। और जब ये ब्रह्मचारी जो वहाँ रह रहे थे, भारतीय रह रहे हैं और जो रहते थे, जब इन गलत कामों का विरोध करते हैं तो इनको उठा के ये बाहर फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इनका शोषण करते हैं। मथुरा जनपद की प्रिंट मीडिया ने नवनीत दास जी के आमरण अनशन को गंभीरता से लिया, लेकिन मल्टीमीडिया या इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आपका कभी कोई आकर के साक्षात्कार लिया, इनका साक्षात्कार लिया, किसी पीड़ा से क्यों जूझ रहे हैं आप लोग? कुछ लोग लिए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोग राजनीतिज्ञ नहीं हैं, समूह से संबंध भी नहीं है। जहाँ तक संपर्क साध करके लोगों को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। मैं जान रहा हूँ कि पूरे विश्व में इसकी जानकारी है, पूरे देश में जानकारी है लोगों को, कुछों को जानकारी है। और हम लोग राजनीतिक नहीं हैं, हमारा संपर्क सूत्र भी नहीं है कुछ। मैं आपके माध्यम से पूरे विश्व में देशवासियों को ये आगाह करना चाहता हूँ, मीडिया को भी आगाह करना चाहता हूँ कि आप हमसे संपर्क करें, सत्यता जाने, गहराई में आवे। अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोगों को फांसी पे लटका दिया जाए, गोली मार दिया जाए, हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम लोग किसी बात के लिए गलत कर रहे हैं तो उसकी जांच की जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए। अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोगों को फांसी पे लटकाया जाए, गोली मार दिया जाए, सरे चौराहे पर खड़े होकर। लेकिन अगर ब्रज में गलती हो रही है और हमारे धर्म की हानि हो रही है तो इसको समूह का सीबीआई से जांच करवा के दोषियों को अति शीघ्र कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और दोषियों को सजा दी जाए।